अब छोटे छोटे बच्चे को चलकर देखो, कुपोषण का आधार है मेरा। हमारा दलित आज डेंगू मलेरिया रंग बिरंग का बीमारियों से जूझ रहा है। न एम्बुलेंस मिलता है, न कुछ मिलता है। हमारा दलित वहीं मर के दम तोड़ देता है। अगर हम एक 10 रुपए का कुछ खरीदते हैं, उस पे भी जीएसटी भरना पड़ता है। लेकिन हीरा खरीदने जाओ 3% जीएसटी है, लेकिन कलम कापी खरीदने जाओ 18% जीएसटी है। 80 करोड़ गरीब है, लेकिन जनरल बोगी 2 है। बताओ हम लोग कैसे सफर करेंगे? दलितों और वंचितों को जो महापुरुषों ने लड़ा, उनको इन लोगों ने दबा दिया, और जो नहीं लड़ा उनको वीर शहीद बना दिया। हमारा तिलका माझी मरा लड़ा, तिलका माझी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन जिसने माफी मांगा वो वीर सावरकर हो गए। है कि नहीं? हम कभी नहीं फूटेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन ये कानून हम कभी नहीं लागू होने देंगे। हर जगह शिक्षा की स्थिति खराब है। हमारा चंद्रशेखर रावण जब वहाँ कहता है कि साहब आप शिक्षा मंत्री के आगे, वो शेर है शेर, वो हाथ किसी के आगे नहीं जोड़ा, लेकिन शिक्षा मंत्री के आगे हाथ जोड़ के कहा कि साहब आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। शिक्षा मंत्री मुस्कुरा के रह गए, लेकिन उन्होंने बस मुस्कुरा के रह गया। आज भी हमारा धर्मनगर हो, चाहे बहुत ऐसा गांव समाज हमारा दलितों के अंदर में है कि वहां तक कोई निवार नहीं है, कोई नाली नहीं है। आप घर घर जाओ, हर दलितों की बस्ती पे पानी नहीं है, तो पानी का निकासी का रास्ता नहीं है। नल जल नहीं है, फिर भी बारिश का पानी निकालने के लिए रास्ता नहीं है। हमारा दलित आज डेंगू मलेरिया रंग बिरंग का बीमारियों से जूझ रहा है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, कुछ नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनता है, डायरेक्ट रेफर करता है। न एम्बुलेंस मिलता है, न कुछ मिलता है। हमारा दलित वहीं मर के दम तोड़ देता है। अब छोटे छोटे बच्चे को चलकर देखो, कुपोषण का आधार है मेरा, है ना? कुपोषण का आधार है ना। हमारे बच्चे को हाइट कम हो रही है, खान पान सही नहीं मिल रहा है। हम टैक्स पे सब चीज कर रहे हैं। अगर हम एक 10 रुपए का कुछ खरीदते हैं, उस पे भी जीएसटी भरना पड़ता है। लेकिन हीरा खरीदने जाओ 3% जीएसटी है, लेकिन कलम कापी खरीदने जाओ 18% जीएसटी है। हीरा तो दलित वंचित शोषित नहीं खरीद पाएंगे लेकिन ना। हम तो कॉपी किताब खरीद सकते हैं अपने बच्चे को शिक्षा के लिए, लेकिन हमें 18% जीएसटी भरना पड़ता है। लेकिन हीरा तो हम पहन नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें खरीदने जाओ तो 3% जीएसटी है। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाओ 25% जीएसटी है। प्लेन खरीदने जाओ 5% जीएसटी है। हम तो प्लेन क्या, हम जहाँ जाते हैं पैदल की सुविधा सोचते हैं, हमें प्लेन गाड़ी का क्या बात है? जनरल आप बताओ, 80 करोड़ हिंदुस्तानी में भारत में बुद्ध में भारत में हमारा 80 करोड़ गरीब है, लेकिन जनरल बोगी 2 है। बताओ हम लोग कैसे सफर करेंगे? हैं? ये मनमानी सरकार को नहीं चलेगा। हम लोग बाबा साहब हमारे हाथों में संविधान दे के गए हैं, है कि नहीं? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, से फातिमा शेख, इन लोगों ने अलग जगाया शिक्षा का। मैंने शिक्षा ग्रहण किया और आज मैं शेर के भांति दहाड़ रहा हूँ। बिल्कुल वही हुआ सर। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और भाई साहब अपने हक के लिए एकदम पूरा दहाड़ रहे हैं। पीछे जाओ आप, सन 1947 से पीछे हमारे कितने वीर शहीद, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बिरसा माझी मुंडा हो, चाहे और भी हमारे दलितों और वंचितों को जो महापुरुषों ने लड़ा, उनको इन लोगों ने दबा दिया, और जो नहीं लड़ा उनको वीर शहीद बना दिया। अब बताओ, हमारा तिलका माझी मरा लड़ा, तिलका माझी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन जिसने माफी मांगा वो वीर सावरकर हो गए। है कि नहीं? शुरू से भेदभाव था सारे इसी भेदभाव को हमने जब आगे बढ़ा, बाबा साहब को मिशन को आगे लेकर चला, तो उन लोगों ने डर गया। हम लोग उससे डर गया कि इन लोगों को फूट डालो, लेकिन हम एसटी कभी नहीं फूटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने घर घर हमारी शिक्षा का अलग हम लोगों ने जगा दिया है कि नहीं? हम लोगों ने उस नेताओं के भ्रम में नहीं आने वाले हैं। और ये जो ईवीएम का खेल खेलते हैं, जो 5 लाख वोटों का गड़बड़ी हुआ है ना, वो सब हम नहीं सहेंगे। ईवीएम नहीं रहेगा, ईवीएम खत्म करो। हमारी ईवीएम को, अब हमें ईवीएम बहुत घातक चीज है हमारे लिए। हर तरह से मतलब
हमें हर तरीके से मारा जाता है, हमें चाहे जैसा, लेकिन हम अब सारे समाज जागरूक हो गए हैं, हम सारे समाज जागरूक हो गए हैं ना। हम रामविलास पासवान को मानते हैं, उन्होंने मेरे लिए लड़ा है, हर नेता को मानते हैं, है कि नहीं, चाहे बहन मायावती हो, सब चीज के लिए हम मानते हैं इन लोगों ने लड़ा है। लेकिन उन्हीं लोगों ने हमें एकता बना के गया है, एकता अखंडता, कि आप लोग कभी फुट न तो होना। और उन लोगों वो सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हथौड़ा पीटने वाले, है कि नहीं, 3% जज बन जाते हैं कोलेजियम सिस्टम से और कह रहे हैं कि हम जज पे बन जाएंगे, इनको फूट डालेंगे। नहीं नहीं, हम कभी नहीं फूटेंगे, हम कभी नहीं फूटेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन ये कानून हम कभी नहीं लागू होने देंगे। बाकी अपडेट आप पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो नहर चौक से देख रहे थे। इन तमाम वीडियो देखने के बाद अब तमाम दर्शक बंधु का क्या राय है, अपनी राय और प्रतिक्रिया को बता दीजिएगा। बाकी आप सभी आपका अपना चैनल नीडर न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।